Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के बारे में, जिससे संबंधित वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर पूर्व में भी डाले थे और आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक रहेगा वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह कोई लाभ दिए जाते हैं। तो ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 73 में करदाता को विशेष प्रकार की आय को वेतन शीर्षक में कर योग्य किया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो है उसमें सबसे पहला है वो है अर्जित अवकाश वेतन। आज अपन इसी पर चर्चा करेंगे और इसके बाद करेंगे ग्रेजुटी, मासिक पेंशन या एकमुश्त पेंशन, क्षतिपूर्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि, नोटिस अवधि का प्राप्त वेतन, नौकरी ग्रहण से पूर्व व निवृत्ति के पश्चात वेतन के विभिन्न भविष्य निधियों से प्राप्त राशि आदि। तो आज अपन जो परिचर्चा करेंगे वो करेंगे अर्जित अवकाश वेतन अर्न्ड लीव। कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान सेवा शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रदान किए जाते हैं। ये अवकाश पीएल हो सकती है, सीएल हो सकती है और मेडिकल लीव हो सकती है। लेकिन इन अवकाशों में से कुछ अवकाश ऐसे होते हैं वो एक सीमा के बाद ख़त्म हो जाते हैं और कुछ अवकाश सेवा शर्तों के अनुसार उपभोग नहीं किए गए हैं, तो उनको अवकाश या उपभोग कर लेगा जब तो कोई बात नहीं, और उपभोग अगर नहीं किया गया है तो समाप्त हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्थान पर अर्जित अवकाश अवधि में जोड़ दिए जाते हैं या इनके स्थान पर नगद राशि कर्मचारी अगर मांग करता है तो नगद राशि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के अर्जित अवकाशों को जो नगद राशि प्राप्त हुई है नकदीकरण सेवाकाल के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर किया जा सकता है। अर्जित अवकाश वेतन से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान जो है वो इस प्रकार है। तो इसमें सबसे पहले होता है सेवाकाल के दौरान प्राप्त अवकाश वेतन। सेवाकाल के दौरान प्राप्त किया गया अर्जित अवकाश का सेवाकाल के दौरान नौकरी करते हुए अगर कोई व्यक्ति अर्जित अवकाश का लाभ उठाता है या पैसे प्राप्त करता है या इनकम होती है तो वो संपूर्ण राशि कर योग्य है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर सरकारी। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश वेतन। सेवानिवृत्ति मतलब कार्यमुक्त हो गया सेवा से या रिटायर्ड हो गया और उसके बाद अगर उसको अर्जित अवकाश का कोई पैसा प्राप्त होता है तो ये दो स्थितियां उसके सामने होती है। पहला होता है सरकारी कर्मचारी के दशा में, अगर सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है और उसको अर्जित अवकाश का लाभ मिलता है या अर्जित अवकाश के बदले में पैसे प्राप्त होते हैं तो केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन पूर्णतः कर मुक्त होता है। केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो सकते हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हो सकते हैं। तो इनको जो राशि प्राप्त होती है इनके तो वो संपूर्ण राशि कर मुक्त होती है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अगर मान लो किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है सेवा में रहते हुए तो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन पूर्णतः कर मुक्त होता है। अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसके पुत्र को या उसके उत्तराधिकारी को कोई भी पैसा प्राप्त होता है तो वो संपूर्ण राशि टैक्स फ्री होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या स्थानीय सत्ता के कर्मचारी की दशा में। सत्ता के दशा में
सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन जो कम हो। इसमें 3 शर्तें दी हुई है। पहला, वास्तव में प्राप्त वेतन जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो। दूसरा, 10 माह का औसत वेतन के आधार पर वेतन, मतलब 10 माह का औसत वेतन के आधार पर निकाला हुआ वेतन। और 3 लाख रुपए। इसके बाद सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि का औसत वेतन। इन चारों में से जो सबसे कम होगा, कहने का मतलब जो सबसे गैर सरकारी कर्मचारी हो या अर्ध सरकारी कर्मचारी हो, स्थानीय सत्ता का कर्मचारी हो, तो उसको अगर अर्न लीव के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो वो राशि इन चारों में से जो कम होगी उसका छूट दी जाएगी, कर मुक्त होगी। जो न्यूनतम राशि होगी वो कर मुक्त होगी। वास्तव में प्राप्त अर्जित अवकाश के वेतन की राशि कितने रुपये उसने प्राप्त किए? 10 माह का औसत वेतन, पिछले 10 माह का औसत वेतन और 3 लाख रुपए। और चौथा है सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि का औसत वेतन। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा हो, सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री होगी। ठीक है। यदि कर्मचारी को एक वर्ष में 30 दिन से अधिक का अवकाश मिलता है तो अधिकतम वर्ष में 30 दिन का अवकाश मानेंगे। अगर उसको 45 दिन का भी अवकाश मिलता है तो साल का जो अपन कैलकुलेट करेंगे बकाया, तो उसमें 30 दिन पर ईयर ही अर्जित अवकाश मानेंगे। दिन को अवकाश मानते हुए निवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश ज्ञात करके उसका औसत वेतन के आधार पर वेतन ज्ञात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो बात बोली गई है औसत वेतन। औसत वेतन की गणना सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह की अवधि के, आज रिटायर हो रहा है तो इससे जस्ट पूर्व के 10 माह के अवधि के प्राप्त या प्राप्य वेतन के आधार पर की जाएगी। जिस दिनांक को अवकाश ग्रहण करता है उस दिनांक से पूर्व के 10 माह। ठीक है। दूसरा, वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता। वेतन में जोड़ेंगे मूल वेतन और महंगाई भत्ता। यदि निवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है तथा कमीशन यदि विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर देय हो को सम्मिलित किया जाएगा। वेतन में मूल वेतन जोड़ेंगे, महंगाई भत्ता जोड़ेंगे अगर सेवानिवृत्ति के लाभों में वेतन माना जाता है, और कमीशन यदि विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर देय हो तो सम्मिलित किया जाएगा। यदि कर्मचारी को पूर्व में अन्य किसी नियोक्ता के यहाँ से अर्जित अवकाश वेतन मिला है, वह कोई राशि की कर मुक्ति मिली है, तो ऐसे पूर्व में प्राप्त कर मुक्ति की राशि को 3 लाख रुपए की अधिकतम राशि में से कम कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि पहले 50,000 रुपये उसे कहीं और से मिल गए, तो अब जो मैक्सिमम लिमिट तो 3 लाख की थी वो 50,000 रुपये से कम कर दी जाएगी। शेष राशि गत वर्ष में अधिकतम कर मुक्त होगी। जैसे 50,000 की थी तो 2.5 लाख रुपये मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। यदि गत वर्ष में कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता के यहाँ से अर्जित अवकाश वेतन की प्राप्ति हुई है तो सभी को कुल मिलाकर मुक्ति की अधिकतम राशि 3 लाख रुपये होगी। एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ से अगर उसे अवकाश वेतन प्राप्ति हुई है तो सभी को मिला करके मैक्सिमम 3 लाख की छूट मिलेगी, और 3 लाख से अधिक जो रुपये होंगे वो संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी। अर्जित अवकाश वेतन जिस वर्ष में वास्तव में प्राप्त होता है उसी वर्ष में कर योग्य होगा। सेवा की अवधि को पूर्ण वर्षों में लिया जाएगा, वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाएगा। जैसे कोई कर्मचारी अगर 15 वर्ष और 11 महीने नौकरी करता है तो 15 वर्ष ही मानी जाएगी, संपूर्ण वर्ष को ही इसमें माना जाएगा।